In data clustering, there is an important concept which is based on wavelet transform based clustering, which is called wave transform or wave data clustering. ये जो वेव क्लस्टरिंग है ये बेस कर रही है हमारे पास वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशंस पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट आर ट्रांसफॉर्मेशंस। यूजुअली जो हमारे पास डाटा मौजूद होता है दैट इज इन स्पेशल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्पेशल कोऑर्डिनेट से मुराद होता है कि हमारे पास डाटा जो है वो दो स्टेट्स में होता है, आइदर इन एक्स स्टेट और इन वाई स्टेट, और कम्बिनेशन ऑफ दीज टू स्टेट्स आर डायमेंशंस। इससे मुराद ये है कि हमारे पास जो डाटा है दैट इज इन on the row wise it's in x dimension and on the column wise it's in the y dimension। और इससे आगे अगर हम तरतीब में चलें तो जो x है हमारी ये इंडिपेंडेंट स्टेट होती है और y जो है वो डिपेंडेंट स्टेट होती है जो x पे डिपेंड कर रही होती है। इस तरह का डाटा जो हमारे पास x और y डायमेंशन में हो ये स्पेशल कोऑर्डिनेट बेस्ड डाटा कहलाता है। अब होता यह है कि इस स्पेशल कोऑर्डिनेट डाटा को डिफरेंट ट्रांसफॉर्म की मदद से डिफरेंट डायमेंशन में या ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ फ्रीक्वेंसी डोमेन डाटा सेट। फ्रीक्वेंसी डोमेन से मुराद ये है कि ऐसा डाटा सेट जो स्पेशल डोमेन से हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में लाएंगे और देन बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स और ट्रांसफॉर्म्स वी विल डिसाइड हाउ टू प्रोसेस दैट डाटा सेट। सिमिलर जो वेवलेट बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड डाटा है उसमें हम करते क्या है कि जो हमारा स्पेशल डाटा है उनको हम कन्वर्ट करते हैं आफ्टर अप्लाइंग वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशंस। और फिर क्या होता है कि उसके हमें एडवांटेजेस मिलते हैं जो हमें स्पेशल डोमेन में मौजूद नहीं है, जो वेवलेट बेस्ड ट्रांसफॉर्म डोमेन में मौजूद हैं। उन एडवांटेजेस को यूज करते हुए हम डाटा की क्लस्टरिंग करते हैं। अब ये करते कैसे? इसके लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विच आर गिवन ऑन द स्लाइड ऑल्सो। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इन वेव क्लस्टरिंग विच समराइजेज द डाटा बाय imposing a multi-dimensional grid structure onto the data space। इससे मुराद क्या है कि जो भी हमारे पास डाटा स्पेस है जो स्पेशल डोमेन का डाटा सेट है या डाटा स्पेस है उसको हम क्या करते हैं कि उसको एक ग्रिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं जो मल्टी डायमेंशनल होता है। इससे मुराद क्या है कि अगर वो दो डायमेंशन में है तो उसको मल्टी डायमेंशन में, दो से ज्यादा डायमेंशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। देन हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सेकेंड स्टेज है कि जो डाटा हमारे पास अब मल्टी डायमेंशनल ग्रिड में मौजूद है उस पर हम वेवलेट ट्रांसफॉर्म्स अप्लाई करते हैं और फिर उन ट्रांसफॉर्म्स की मदद से जो मल्टी डायमेंशनल डाटा मौजूद है और उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास आते हैं उनको हम अपने क्लस्टर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। यही चीज हमने कुछ स्टेप्स की फॉर्म में इस स्लाइड पे शो की। अब यहाँ पर पहली बात हमने यही बताई कि समराइज द डाटा बाय इंपोजिंग, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है समराइजिंग द डाटा बाय इंपोजिंग अ मल्टी डायमेंशनल ग्रिड स्ट्रक्चर ऑन टू डाटा स्पेस। ये जो डाटा स्पेस है यहाँ पर हमारी, ये हमारी स्पेशियल डाटा स्पेस है। स्पेशियल का मतलब होता है लोकेशन या स्पेस जिसमें डाटा जो है हमारा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स मौजूद हो। अच्छा, अब हुआ क्या कि जब हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स डाटा को मल्टी डायमेंशनल में ले गए, मे बी एक्स वाई जी में ले गए, अब हमने क्या किया, इनको सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, दीज मल्टी डायमेंशनल स्पेशल डाटा ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड इन एन डायमेंशनल फीचर स्पेस। अब ये जो डाटा स्पेस थी एक्स और वाई, अब ये फीचर्स बन गए हमारे पास, लेट्स से F1 F2 अप टिल Fn। तो फीचर 1 फीचर 2 फीचर n तक। अब हमने क्या करना है, जो इंडिविजुअल फीचर है F1 F2 अंटिल Fn, इन सब पे हमने क्या करना है, वेवलेट ट्रांसफॉर्म करनी है। वी विल अप्लाई वेवलेट ट्रांसफॉर्म ऑन फीचर स्पेस टू फाइंड द डेंस रीजन इन द फीचर स्पेस। अब होगा क्या, मे बी कि अगर हमारे पास F1 से लेकर F1 फीचर स्पेस फीचर्स हैं हमारे डिफरेंट, तो इनमें से हम ये वो रीजन निकालेंगे जो वेवलेट ट्रांसफॉर्म की मदद से हमारे पास डेंस रीजन हैं। डेंस रीजन से मुराद यहाँ पे क्या है, विच आर कैंडिडेट्स फॉर क्लस्टरिंग, कैंडिडेट्स फॉर क्लस्टर्स, जिनको हम कैंडिडेट बना सकते हैं फॉर आवर डाटा क्लस्टर्स। फाइनली हम क्या करते हैं, अप्लाई वेवलेट ट्रांसफॉर्म मल्टीपल टाइम्स विच रिजल्ट्स इन क्लस्टर्स एट डिफरेंट स्केल्स फ्रॉम फाइन टू कोर्स। इससे अब क्या मुराद है, हमारे पास हमने क्या किया, हमारे पास फीचर्स थे F1 से लेकर Fn तक, हमने अपने वेवलेट ट्रांसफॉर्म लगाई और लेट से हमारे पास फीचर निकला है F2 F3, ये दो फीचर्स हमारे पास निकला है। हमने इनके ऊपर फिर फीचर ट्रांसफॉर्म लगाई या हमने फिर इनके ऊपर वेवलेट ट्रांसफॉर्म लगाई और उस वक्त तक हम लगाते रहे जब तक हमारे पास एक जेनेरिक फार्मूला नहीं आ गया या जेनेरिक स्ट्रक्चर नहीं आ गया, जेनेरिक क्लस्टर नहीं आ गया जो हमारे डाटा को बहुत ही उम्दा तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएगा। इससे मुराद क्या है कि सिंपल, अगर मैं इन स्टेप्स को दोबारा रिफ्रेश करना चाहूं
तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक डाटा सेट गिवन है जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में, उसको हम पहले मल्टी डायमेंशनल में करते हैं, यानी कि मुख्तलिफ उसके लिए ओपन कर देते हैं। इससे एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, लेट्स से हमारे पास एक स्टोर की एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ आइटम्स हैं। लेट्स से जिसके अंदर हमारे पास आइटम नंबर, सेल नंबर, उसके बाद कस्टमर नंबर और इस तरह की हमारे पास काफी सारी वैल्यूज हैं। तो इन वैल्यूज को हम पहले ओपन अप करेंगे। लेट्स से कि एक फीचर स्पेस या फीचर आइटम ये बन जाएगा, दूसरा फीचर आइटम ये, तीसरा फीचर आइटम ये। तो इस तरह हम डिफरेंट फीचर आइटम्स बना लेंगे और फिर इन पे हम वेवलेट ट्रांसफॉर्म्स अप्लाई करके देखेंगे कि इन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और कौन से ऐसे फीचर आइटम्स हैं आउट ऑफ दीज 3 और वट एवर दीज आइटम्स, कि कौन से फीचर आइटम्स हैं जो हमें गुड क्लस्टर की फॉर्म में डाटा को कन्वर्ट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज वेवलेट ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ। इसके लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि वेवलेट ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है। अब ये जो वेवलेट ट्रांसफॉर्म है, या जैसे मैंने अभी वर्ड यूज किया था फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन, दीज ट्रांसफॉर्मेशंस आर टेक्निक्स विच आर टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग से मुराद ये है कि जब हमारे पास किसी भी किस्म का इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है, उसको हम कैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन से या एक डोमेन से दूसरी डोमेन में लेके जाते हैं। तो उस अगर सिग्नल की हम बात करें तो सिग्नल को जब हम स्पेशल डोमेन से वेवलेट डोमेन में लेके जाते हैं तो ये हमारी एक वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। अब इसका बेसिकली कंसेप्ट हमारे पास क्या है कि अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो वी कैन से वेवलेट ट्रांसफॉर्म इज अ सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक विच डिकम्पोजेज अ सिग्नल इनटू फ्रीक्वेंसी सब बैंड्स। और ये जो सब बैंड्स हैं ये होता क्या है, ये बनते कैसे हैं। द वेवलेंथ मॉडल कैन बी अप्लाई टू डी डायमेंशनल सिग्नल्स, यानी कि हमारे पास, जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम भी बोला कि हमारे पास n डायमेंशनल फीचर वेक्टर्स हैं और उनके ऊपर हम एक टाइम पे एक वेवलेट ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। तो n डायमेंशनल सिग्नल पे हमें n वेवलेट ट्रांसफॉर्म्स जो है वो अप्लाई करनी पड़ेंगी टू कन्वर्ट दैट सिग्नल विच इज इन द स्पेशल डोमेन टू अ सिग्नल विच इज इन अ वेवलेट डोमेन। अब फाइनली इसका एडवांटेज क्या है हमारे पास। पहला एडवांटेज ये है कि ये क्लस्टरिंग की एक उम्दा टेक्निक है। सेकेंड एडवांटेज क्या है, क्योंकि ये अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जनरेट कर रही होती है और वेवलेट ट्रांसफॉर्म काफी ज्यादा फास्ट है एज कंपेयर टू स्पेशल डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन। और फाइनली हमारे पास क्या होता है कि क्योंकि ये हमें फाइन और कोर्स लेवल पे सिग्नल्स दे रही होती है तो ये हमें काफी उम्दा तरीके से बेहतर लेवल पे क्लस्टरिंग को जनरेट करने में हेल्प आउट करती है।